बड़ा पुराना शेर है कि उड़ने के लिए पंख नहीं, उड़ान तो हौसलों से होती है। और एक समय पुरुषों के बीच किसी महिला का सेना में अपना मुकाम बनाना एक मुश्किल काम था, जो जूझने की शक्ति के साथ साथ अपार प्रतिभा की मांग भी करता है। कुछ इसी लौह इरादे का एक नाम है मेजर अलका खुराना शर्मा। इनकी उपलब्धियां की गाथा तो वैसे काफी लंबी है, लेकिन इतिहास में उनका नाम इसलिए भी दर्ज है क्योंकि 1994 में थल सेना दिवस परेड और गणतंत्र दिवस परेड में किसी भी मार्चिंग दस्ते की कमान संभालने वाली वो पहली महिला अधिकारी थी। सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरे फादर भी आर्मी में ही थे, तो वो इन्फेंट्री पंजाब रेजिमेंट से थे, तो उनको मैं देखती थी यूनिफॉर्म में, बड़े स्मार्टली ड्रेस्ड, उनका टर्न आउट वगैरह बड़ा स्मार्ट होता था। तो वो देख के मन में आता था कि गर्ल्स के लिए भी आर्मी होनी चाहिए। तो तब थी नहीं, तो मैं अपने पापा से बोलती थी कि गर्ल्स के लिए क्यों नहीं है, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो लकीली 1-2 साल ऐसे करते करते जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करा, तो उसका एयरफोर्स का सबसे पहले ऐड निकला। तो मैंने उसमें अपना अपेयर हुई SSB वगैरह में, तो मैंने वो भी क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरी मदर बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थी, तो जब आर्मी का निकला उन्होंने न्यूज़पेपर ही छुपा दिया, तो वो मैं ऐड देख ही नहीं पाई। फिर वो बाय चांस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती थी, तो उसमें दोबारा डेट एक्सटेंशन का वो आया कि डेट एक्सटेंड हो गई है। तो फिर मुझे मतलब मौका मिला, चांस मिला, तो मैंने आर्मी का फिर SSB में अपेयर हुई। तो दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट पापा आर्मी से थे तो मेरा ऑब्वियस चॉइस आर्मी ही था। तो और फर्स्ट बैच था, एक्सपेरिमेंटल बैच, तो प्राउड मोमेंट तो था ही हमारे लिए कि पहले ही इंडियन आर्मी की फर्स्ट बैच में मतलब लेडी ऑफिसर्स जा रही हैं और उसमें आपको उसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। जब ये पराक्रम स्टार्ट हुआ तो आपका वो 24 आवर्स का ड्यूटी हो जाता है। आप मतलब ना आपको घर देखने का टाइम होता है, ना बच्चों को देखने का। तो जैसे ही पता चला हमें कि मोबिलाइज होना है, मतलब हमें भटिंडा में जो हमारी ब्रिगेड थी, डिव और उसके ऊपर जो डिव थी, वो सब मोबिलाइज होके राजस्थान की तरफ डेजर्ट में जा रही थी। तो पता था कि 1-2 दिन में जाना है। तो फिर हमने रातों रात, मैं और मेरा हस्बैंड अपने बेटे को फिर हम उनके नाना नानी के पास छोड़ के आए, क्योंकि देख नहीं पाएंगे, तो वो छोड़ के आए। फिर हस्बैंड का एक एमिनेशन में, उनकी वो एमिनेशन डिपो में थी पोस्टिंग, तो वहाँ उनका 24 आवर्स का होता है इशू कि किस टाइम क्या एमिनेशन, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो लगातार यूनिट्स को इशू होता रहता है। तो आपको 24 घंटे वहीं होना पड़ता है। तो दोनों हम लोग अलग अलग उस अपने ऑफिस में, यूनिट्स में बिजी थे। तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ा, मतलब एक्चुअली रेंजेस हैं वहाँ पे डेजर्ट में, बॉर्डर के पास में। तो वहाँ पे मोबिलाइज हुए थे। मतलब ये नहीं था कि हम नहीं कह सकते हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम तो लेडी है, हम नहीं जाएंगे। तो जैसे बाकी लोग गए, और वहाँ पे भी मतलब उस एरिया में मैं अकेली, सब अलग अलग थी लेडी ऑफिसर्स कहीं कहीं, बट उस एरिया में मैं ही थी। एक्चुअली जब हम लोग आए थे तो तब ऐसे लोगों को लगता था कि ये तो विमेन ऑफिसर्स हैं, तो ये एक लेवल कम है, इनका फिज़िकल जो स्टैंडर्ड है वो कम होगा, या ये फील्ड एरिया में नहीं जा सकती हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं तो वहाँ पे नहीं जा सकती हैं। तो ऐसा मतलब दूसरों को लगता था, बट हम लोग आए थे हम पूरा जोर से कि हम बाकियों से कम थोड़ी, उनके बराबर का है, जैसे जो वो करेंगे वो हम भी करेंगे, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन लोगों को वो था, एप्रीहेंशन था एक कि नहीं, वो बराबर नहीं हो सकते। तो ये उनका जो मेंटल ब्लॉक था वो आई थिंक धीरे धीरे ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, अभी वो बिल्कुल इक्वल हैं।